नेक्स्ट रूल में देखिए क्या है, बट देन एक्सेप्ट के बाद इनफाइनाइटिव का टू छिपा रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए सो नहीं होगा, इसमें भी सो नहीं होते हैं, बट छुपा होगा। जैसे दीज बॉयज डू नथिंग बट प्ले, यानी बट टू प्ले, यानी टू कहीं ना कहीं साइलेंट है, छुपा हुआ है। ही डिड नो मोर देन प्ले, यहाँ भी आपका कहीं ना कहीं साइलेंट है। इस कंडीशन में हम टू को सामने यूज़ नहीं करते हैं। और नोट के अंतर्गत क्या दिया गया है, डू के अलावा अन्य कोई भी वर्ब आने पर बट के साथ टू का यूज़ किया जाता है। अब देखिए इन दोनों में डू और डिड था, इस वजह से सामने नहीं आया। यदि इन डू के अलावा कोई भी क्रिया यानी वर्ब आने पर बट के साथ हम टू का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही हैड नो अल्टरनेटिव बट टू गो, ठीक है। इस तरह से माने बताया गया कि ही हैड नो अल्टरनेटिव बट टू गो, कंडीशन बताया गया। डू के अलावा कोई भी वर्ब आएगा तो बट के बाद हम टू को यूज़ करेंगे। ये रूल आपको सिंटेक्स करने में, सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में लिखने के लिए आप करना होगा, तब आपको ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2 के अंतर्गत क्या है देखिए, यदि सेंटेंस में कई इनफाइनाइटिव्स आते हैं और वे एंड से जुड़े होते हैं तो टू पहले इनफाइनाइटिव के पूर्व लगाते हैं और बाद वाले इनफाइनाइटिव के पहले टू नहीं लगाते। याद रखिएगा, 2 कंडीशन है यहाँ रूल नंबर 2 के अंतर्गत, यानी एंड से 2 बार में सेंटेंस जुड़ी हुई है तो पहले वाले सेंटेंस के पहले इनफाइनाइटिव से पहले हम टू यूज़ करेंगे, लेकिन बाद वाले सेंटेंस में हम टू यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट टू रीड एंड राइट, अब वहाँ एंड टू राइट नहीं लिखेंगे, जैसा कि रूल है आई वॉन्ट टू रीड एंड राइट, इट इज़ आवर ड्यूटी टू सर्व, ओबे एंड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। फर्स्ट वाले इनफाइनाइटिव के पहले हमने टू को लगाया और उसके बाद इसे हम यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 3 के देखिए, नो के बाद हाउ तथा इनफाइनाइटिव का यूज अवश्य होता है। फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट नो टू स्विम, हाउ तथा इनफाइनाइटिव का यूज अवश्य होता है, यानी हाउ ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, यानी करेक्ट क्या होगा, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। तो ये कंडीशन है सेंटेंस को चेंज करने को और लिखने के लिए। रूल नंबर 4 देखिए, इनफाइनाइटिव के साइन टू को वर्ब के साथ ही लगाना चाहिए। ये ध्यान देने की बात है कि जब भी जहाँ भी टू को यूज़ करना है तो इनफाइनाइटिव वाली चीज़ों को तो हमेशा वर्ब के साथ ही यूज़ की जाती है। टू तथा वर्ब के बीच एडवर्ब का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये विशेष बात ध्यान देने की है आपको कि टू और वर्ब के बीच कोई एडवर्ब वर्ड यूज़ नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में भी देख लीजिए जो इनकरेक्ट मोड में है जिसमें एडवर्ब यूज़ किया गया, आई होप्ड टू इमीडिएटली रिप्लाई टू योर लेटर, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट एंड राइट स्टेटमेंट इज आई होप्ड टू रिप्लाई टू योर लेटर इमीडिएटली। इमीडिएटली को आपने लास्ट में पुटअप किया, यानी एडवर्ब को हमको बीच में नहीं लिखना है। इस कंडीशन में सेंटेंस को हम यूज़ करते हैं। रूल नंबर 5, इनफाइनाइटिव वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल टू प्ले विथ फायर इज नॉट सेफ। टू प्ले यानी यहाँ आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, टू प्ले हम स्टार्टिंग में लिख दिए तो, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि इट इज़ नॉट सेफ टू प्ले विथ फायर, लेकिन टू प्ले लिख देने पर ये सब्जेक्ट का काम यहाँ कर रहा है। इस कंडीशन में ये सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। नेक्स्ट रूल है, अब इसके बाद